हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आप स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में या बोल सकते हैं आभाषिक रीजनिंग के कड़ी में हम आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए जिसका नाम क्या है, कागज मोड़ना या पेपर फोल्डिंग। ध्यान रख, इस अध्याय के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो हम आभाषिक रीजनिंग के जो कुछ अध्याय आप कवर करवा चुके हैं उसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते अगला अध्याय कागज मोड़ना, जैसे बोलते हैं पेपर फोल्डिंग। ध्यान रखें, इस अध्याय के प्रश्नों को आपको बनाना है तो आपको बेसिक जानकारियाँ कम से कम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब बननी चाहिए, क्योंकि इन दोनों अध्याय से या उन पर आधारित नियम लगाकर हम इस अध्याय को कवर करेंगे। और कागज मोड़ना बनेगा, अगर आपको जल और दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो कागज मोड़ना बनेगा, और कागज मोड़ना बनेगा तो कागज काटना, उसके बाद ओपन करना वाला आता है वो सब बन जाएगा। ठीक है, कागज मोड़ना और कागज कटिंग, पेपर कटिंग आपको सब बन जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर हम कागज मोड़ना की, ठीक है, तो आपको बेसिक जानकारी फिर बता रहा हूँ मैं, जल और दर्पण प्रतिबिंब बननी चाहिए। ठीक है, तो आराम से बन जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, हम अगला प्रश्न, पहला प्रश्न लेके चलते हैं। आप चलिए प्रश्न क्रमांक पहले की बात करें अगर हम आपके लिए, तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है, कैसे हल करना आप समझना पड़ेगा पहली बात। ठीक है, ध्यान रखें, ये आपको बीच में लाइन दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि आपको बीच से फोल्डिंग करना है कागज का। ठीक है, और नहीं दिखा आपके प्रश्नाकृति में दिखाई नहीं दे रहा कि राइट से लेफ्ट मोड़ना कि लेफ्ट से राइट, आपको यह जानकारी ऑप्शन से मिलने वाला है। तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि सभी ऑप्शन में राइट तरफ बॉक्स रखा है, रिक्त स्थान। ठीक है, ब्लैंक बॉक्स है, इसका मतलब कि राइट से लेफ्ट मोड़ना। ठीक है, अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा, आप बताने का प्रयास करें जरा, क्या हो सकता है बताइए। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो देखो, अगर इस प्रकार के प्रश्नों को राइट से लेफ्ट मोड़ना है या लेफ्ट से राइट, तो आपको बीच में दर्पण रख के प्रतिबिंब बना कर करना है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यह आपके राइट में लेफ्ट जाएगा, यहाँ जाएगा, तो दोनों का जो ज्वाइंट है ज्वाइंट ही रहेगा। ठीक है, बस राइट से लेफ्ट जाएगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट जाएगा, ज्वाइंट रहेगा। लेकिन ऑप्शन सी और डी में तो इन दोनों का जो ज्वाइंट है अलग कर दिया, देखो अलग अलग बना दिया है। सी और डी में ऑप्शन सी और डी हो नहीं सकते, पहली बात। अब रही बात ए और बी होगा, अब यहाँ हमें छांटना पड़ेगा, पूरा हल करते नहीं बनता, तो आपको छांटने का प्रयास करना है। इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर जी राइट से लेफ्ट जाएगा, लेकिन जो जोड़ा है ज्वाइंट है वो नहीं टूटने वाला। सी में तोड़ दिया, डी में तोड़ दिया, अलग हो गया, ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट आंसर। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आप दिखाई देता होगा कि जो राउंड राउंड दिख रहा है आपको ना, ये राउंड है, ये हिस्सा लेफ्ट वाला हिस्सा कुछ भी नहीं होगा इसका, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट तरफ जा रहा है, तो राइट का चेंज होगा दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से, लेकिन लेफ्ट अपने स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी तो छट गए, अब ए और बी बचा। अब यहाँ पर हम बी की बात करें तो इस बी में इस राउंड को घुमा दिया, देखो जरा, यहाँ पर ये राउंड बिल्कुल सेम होना चाहिए था, इसको राउंड चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं किया है, सॉरी, इसके जैसा यहाँ होनी चाहिए था, जो कहाँ मिल रहा है इसके जैसा मिल रहा, ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखेंगे, बीच से आपको फोल्डिंग करना है, लेकिन किस तरफ से, राइट से लेफ्ट चलना है कि लेफ्ट से राइट चलना, आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन में। जहां भी ब्लैंक बॉक्स हो समझ जाइए उस तरफ से आपको मोड़ना है, उल्टी दिशा में। ठीक है, चलिए इस पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सॉरी ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो बताइए क्या हो सकता है दूसरे प्रश्न में। अब हमें पता है कि बीच में लाइनिंग दिख रहा है, इसका मतलब होता है कि दो हिस्से में बटा है, तो बीच से आपको फोल्डिंग करना है कागज को। ठीक है, और रही बात, ऑप्शन कहता है कि राइट से लेफ्ट लेके जाइए, राइट से लेफ्ट ले जाइए, राइट से लेफ्ट दिख रहा है आपको, यही ऑप्शन आपको बताएगा कि राइट से लेफ्ट मोड़ना है कि लेफ्ट से राइट मोड़ना है। तो अब देखो, अगर इस राइट को लेफ्ट लेके जाऊंगा तो जो बीच में है यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में बनेगी पहली बात, ऐसे आपको कहाँ दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं इस दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए इस प्रकार मैंने आपको दो प्रश्न बताए, आगे और प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा, तो आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि किस प्रकार हल कर रहे हैं, दर्पण प्रतिमान के, जल प्रतिमान हल कर रहे हैं, या तो राइट से लेफ्ट मोड़ना पड़ता है कि लेफ्ट राइट मोड़ना पड़ता है, आप कैसे पहचानोगे इन सब बातों को मैं बताते चलूंगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 3 नंबर का है। चलिए आपके समक्ष है, आपको देखना है, बीच में डॉट दिया मतलब बीच से मोड़ना है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कागज फोल्डिंग, ध्यान रखें, और हमें जो लाइन दिखा रहा है कि इस तरफ से मोड़िए, अभी लेफ्ट से राइट तरफ मोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखें। अब देखो, अगर इस हिस्से को इस तरफ मोड़ा जाता है, जे अपने स्थान पे रहेगा, ठीक है, तो देखो अपने स्थान पे रहेगा मतलब तीर का आप इधर मिलने वाला है, जे ठीक है, जे गलत हो गया, जे भी गलत, जे भी गलत। देखो यहाँ एक ही बात से हम आंसर ला सकते हैं, देखो इस जे वाला हिस्सा तो अपने स्थान, जे वाला लेफ्ट राइट तरफ जाएगा क्योंकि डॉट बता रहा है लेफ्ट राइट मोड़ना है,
तो इस राइट वाला हिस्सा है जो अपने स्थान पे रहेगा, कहीं नहीं बदलेगा। तो यहाँ तो बदल दिया ना, देखो जरा, तीर का सिंबल ऊपर कर दिया, नीचे है, यहाँ ऊपर कर दिया, यहाँ तो इस तरह बदल दिया। तो ऑप्शन बी, सी और डी नहीं हो सकती, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। बस इतना ही करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें अगर हम। चलो, आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से हमें बीच में मोड़ना है और लेफ्ट टू राइट मोड़ना है पहली बात। अब देखो, जे इसका जो सिंबल तीर का है इस तरफ ही रहेगा, लेफ्ट तरफ कह सकते हैं ना, जो इसका जो टॉन है या कोना कह सकते हैं या सिरा है, जो लेफ्ट ही तरफ रहेगा। तो यहाँ तो भाई ऊपर नीचे कर दिया ना, तो क्या बी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करें, देखो अब रही बात यहाँ पर, जे दिख रहा है राइट तरफ, जे राइट तरफ वाला राइट तरफ ही रहेगा, लेफ्ट वाला राइट तरफ जाएगा। तो हमें पता हो रहा है कि जे जब दर्पण यहाँ रखेंगे तो राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। जो लेफ्ट तरफ तो कहाँ बनेगा? राइट तरफ बनेगा, कौन आपका जी कौन असर, ठीक है। अब रही बात, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको पूरी दिशा ही चेंज कर दिया। अब इसकी डी की बात करें, अगर ऑप्शन डी की बात करें हम, देखो जे वाला तो चेंज होगा नहीं, तो इसको चेंज कर दिया ना, देखो ये तो अपने स्थान पे रहेगा ना, इसके ऊपर आके जे बैठेगा भली, ये तो चेंज कर दिया, देखो ये गलत हो गया। अब इस ऑप्शन इसकी बात करें हम, ए की बात करें, तो ए में भी चेंज कर दिया है भाई। अगर हम कह सकते हैं कि जे वाला सेम रहेगा तो सेम पर सेम जे सेकंड नंबर का, लेकिन फर्स्ट वाला तो चेंज हो जाएगा ना, इस तरफ का इस तरफ चला जाएगा। तो जो सेम, इसको भी सेम कर दिया, इसको भी सेम कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए, बी और डी छट गए। अब ऑप्शन सी आपका आंसर होनी चाहिए राइट, क्योंकि ऑप्शन सी ही बचा है आपका। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें अगर हम, तो देखो आपको पता होनी चाहिए, इससे समझ में आ रहा है, बीच से मोड़ना है पहली बात, फोल्डिंग करना है कागज़ को और लेफ्ट राइट लेके चलना है आपको। तो देखो ये दोनों आप बिल्कुल एक दूसरे के यहाँ डिस्टेंस दोनों को सेम है और दोनों की लंबाई बिल्कुल सेम है। अगर इसको हम यहाँ लेके चलते हैं राइट में, तो एक दूसरे ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। सिर्फ कहाँ बैठेगा? यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएगा तो एक के ऊपर दूसरा बैठ जाएगा, इसका मतलब एक ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा, बाकी ऑप्शन छट जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 6 की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है बताइए। देखो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि देखो ऊपर जितने प्रश्न थे आप उनको दर्पण प्रतिबिंब मान खेल कर सकते थे। अगर इस 6वें प्रश्न की बात करें तो आपको जल मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से फोल्डिंग करने की बात करें तो यहाँ एक आप जल मान लीजिए, तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? नीचे का ऊपर होता है ना, ऊपर के नीचे होता है, तो यहाँ नीचे दिख रहा है तो कहाँ चला जाएगा? जी ऊपर चला जाएगा। तो हमें देखो ये तीर अपने जे, देखो जे वाला हिस्सा अपने स्थान पे रहेगा, जे नीचे का ऊपर हिस्सा उठ के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा बताइए? ऐसा आपको यहाँ तो सिंगल मिल रहा है, सिंगल हो नहीं सकता। और दिशा देखो, हमें पता है कि राइट का राइट होता है दर्पण जल प्रतिबिंब में, लेफ्ट का लेफ्ट होता है। तो जे तो हम कह सकते हैं, इसकी बात करें, इस वाले तीर की बात करें, जो लेफ्ट है जो राइट है, तो जे ऊपर जाके लेफ्ट ही बनेगा ना, राइट थोड़ी बनेगा। तो सिर्फ कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में। ए में सिंगल मिल रहा है, डी में सिंगल मिल रहा है, सिंगल से बनेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो बी आपका सही आंसर है, सी आप गलत हो जाएगा। तो ए छट गया, डी छट गया, सी छट गया, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 7 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ बीच से आपको फोल्डिंग करना है और हमें ऑप्शन बता रहा है कि राइट से लेफ्ट लेके चलना है, क्योंकि जो डॉट डॉट दिख रहा है यही बताता है कि राइट से लेफ्ट मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम मोड़िए, तो यहाँ देखो जो आपको आयत दिख रहा है इसी के बराबर तो लेफ्ट तरफ है। अगर राइट वाले हिस्से को मोड़ेंगे लेफ्ट तरफ तो बिल्कुल एक दूसरे फिट बैठ जाएगा, सिर्फ एक ही बनेगा। तो हमें एक कहाँ मिल रहा है? केवल ऑप्शन ए। आपका 7 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 8 की बात कर लें, तो देखिए यहाँ से हमें मोड़ना है बीच से, लेकिन लेफ्ट टू राइट मोड़ना है बस। अब यहाँ पर कोई डायग्राम है नहीं, पहली बात इसको मोड़िए यहाँ पर, तो देखो जी कॉन्टा का हिस्सा है ना इस तरह बिखरा, जी आपका लास्ट कोना जी इधर बनने वाला है। सिर्फ कहाँ बन रहा है आपका? ऑप्शन बी में। देखो डी में तो बिल्कुल सेम उठा, सॉरी ए में तो बिल्कुल इसके जैसे उठा कर रख दिया भाई। इसको पलटाओगे ना आप, बीच में दर्पण मान लीजिए, प्रतिबिंब बनेगा, उसको यहाँ रखना है आपको। तो जो हिस्सा आपको दिख रहा है जो ऊपर वाला है जी इस तरह बनने वाला है। सिर्फ कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर आपके बी में बन रहा है, ना कि ए में तो बिल्कुल सेम रखा है, सी में पलटा दिया है और डी में घुमा दिया है, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें अगर हम, तो देखो देखने में समझ में आ रहा है कि आपको कि बीच से मोड़ना है और ऑप्शन कहता है कि लेफ्ट टू राइट मोड़िए, ठीक है। अगर हम मोड़ते हैं इस वाले प्रश्न की बात करें तो भाई ऑप्शन ए थोड़ी ऐसे बन नहीं सकता पहली बात ना, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सर्कल दिख रहा है आपका राउंड तरंग वाला, तरंग देर वाला कह सकते हैं, यहाँ जो आपको दिख रहा है उभरा वाला हिस्सा बिल्कुल टचिंग वाला है, तो यहाँ तो ओपन कर दिया ना, ऑप्शन ए नहीं हो सकता पहली बात।
अब रही बात, हम कह दें या तो बी या तो सी या तो डी होगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर, अगर हम इसको यहाँ से लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं तो ये ऐसे बनेगा, बनेगा ऐसे, ऐसे यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, लेकिन आपको देखना है जे वाला हिस्सा यहाँ बनने वाला है, ठीक है। ऐसे बन गया नहीं बन गया, ऐसे आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ तो सिर्फ एक मिल रहा है, यहाँ दो बॉक्स बनेंगे क्योंकि एक बॉक्स अपना खुद का बनाएगा और इसका एक बॉक्स खुद का है, तो यहाँ तो सिंगल बॉक्स है, यहाँ तो थोड़ा तिरछा कर दिया, यहाँ दो बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी 9 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब चलिए अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें अगर, तो क्या आंसर होगा बताइए। 10वें प्रश्न की बात कर ले हम, तो 20 से फोल्डिंग करना है। पहली बात, आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है तो आपको दर्पण मान के चलना है, ठीक है। अगर ऐसे डॉट देता समझ जाइए क्या, जल मान के। अब यहाँ ऑप्शन कहता है कि राइट टू लेफ्ट मोड़िए। अब देखो ये दो कैप दिख रहे हैं अपने, देखो सेम स्थान पर है, तो सेम, अगर इसको इधर मोड़ोगे तो बिल्कुल एक दूसरे पर फिट बैठ जाएगा, तो सिर्फ एक ही बनेगा। सिर्फ कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक। समझे नहीं समझे बताइए। यहाँ जो दिया है वह यहाँ पर दिया है, बिल्कुल सेम, इनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सेम है, तो इसको अगर यहाँ पलटाओगे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, तो बिल्कुल एकदम एक के ऊपर एक बैठ जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, सिर्फ एक ही बनेगा। चलिए इस प्रकार आप करना था। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें अगर हम, तो 11 में आपको दिखता होगा कि कहाँ से मोड़ना है, ध्यान रखें। अभी हमें 11 में दिखाई दे रहा है कि इस बीचों बीच से आपको फोल्डिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फोल्डिंग करना है, जो समझ में आ रहा है, लेकिन राइट इस तरफ से इधर ले जाना है, इधर से यहाँ लाना, इसकी जानकारी हमें ऑप्शन से मिलने वाला है। ऑप्शन हमें कह रहा है कि यहाँ से इस तरफ मोड़, मतलब अगर इसको राइट मानते इसको लेफ्ट मानते हैं तो लेफ्ट से आपको राइट लेके चलना है, ठीक है। अगर आप बीच में दर्पण रखते हो, ठीक है, तो इस तरफ का हिस्सा इस तरफ बनेगा। और रही बात, दोनों तरफ हिस्सा जो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको अगर इस तरफ पलटाओगे तो क्या होगा, इस जो आपको लेफ्ट का हिस्सा राइट के ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस 11वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए इस प्रकार आप हल करना था। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। चलिए अगर हम 12 प्रश्न की बात करें, 12 नंबर की, तो आपको देखना होगा कि 12 में हमें दिखाई दे रहा है कि 20 से फोल्डिंग करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि लेफ्ट से राइट लेके चलिए, लेफ्ट से राइट लीजिए, लेफ्ट से राइट, ठीक है। अब देखो इस ये अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट से राइट लेके चलना है, तो राइट वाला स्थान नहीं छोड़ेगा, तो हमें राइट वाला स्थान नहीं छोड़ना है। रही बात, यहाँ पर आपको इस लेफ्ट में जो बना है यह यहाँ से इस तरह बन जाएगा, तो जो आपको छोटा वर्ग दिख रहा है इसके अंदर आपको ये गोल वाला बिंदु यहाँ जाएगा और यहाँ से टचिंग रहेगा। पहली बात, ऐसे आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में तो ऐसा है नहीं पहली बात, क्योंकि जो गोल दिख रहा है इसके बीच में तो आएगा, लेकिन ये तो अपना खुद का लाइन है ना, तो यहाँ से लाइन बनेगा यहाँ से, ठीक है। हमें कहना चाहिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी में तो लाइनिंग है ये वाला, लेकिन बीच में गोल नहीं, तो ऑप्शन ए कट गए, बी कट गए, सी कट गए, क्योंकि लाइनिंग तो है, क्योंकि यहाँ लाइनिंग है तो यहाँ लाइनिंग है, लेकिन बीच में आपको गोल गोल होनी चाहिए, डार्क वाला बिंदु है नहीं। पहली बात, यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ कहाँ मिल रहा है, डी में, तो इस 12वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आपको यही प्रक्रिया को फर्स्ट हल करना है, ठीक है, छांटने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर क्या होगा। आपके समक्ष प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ पर ध्यान रखें ये आकृति है। अब आपको बीच से मोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको फोल्डिंग कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। रही बात, आपको राइट से लेफ्ट लेके चलना है, राइट से लेफ्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस हिस्से को आप यहाँ लाओगे, देखो जो हिस्सा दिख रहा है आपको ना, इसके बराबर जी इतना हिस्सा, अगर इसको यहाँ फोल्ड करोगे तो यहाँ बनेगा जी, और इसको उठा के ले जाओगे तो इसके ऊपर बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, हम कह सकते हैं 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। क्यों, देखो क्योंकि इतना हिस्सा पूरा उठ के यहाँ जाएगा ना, देखो ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा इसके बराबर ही, तो यहाँ से जब राइट से लेफ्ट लोगे तो इतना हिस्सा पूरा इसके ऊपर बैठ जाएगा, और ये हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये हिस्सा थोड़ा सा यहाँ इसके नीचे बैठेगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ऐसे आपको दिखाई कहाँ दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट।
ठीक है, तो 13 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। अगर हम प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें तो आपको बीच में दिखाई दे रहा है डॉट डॉट, उसका मतलब होता है बीच से फोल्डिंग करना। ठीक है, फोल्डिंग करोगे, लेकिन ऑप्शन कहता है कि राइट से लेफ्ट लेके चलना। देखिए दिख रहा है ना आपको, कैसे पहचानना है, कहाँ से कहाँ मुड़ना है। ये वाला दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला आकृति स्थान नहीं चेंज करेगा, तो ये तो भैया इसको तो उठ फटांग ही बना दिया, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसका अपना सर्कल है, कि सर्कल है नहीं, पहले अपने आप का ये क्या है, एक सीमा है रेखा, तो यहाँ दो अलग अलग हो गए, यहाँ सिर्फ एक ही सीमा रेखा कह सकते हैं, बीच में है नहीं पहली बार। तो रही बात, और रही बात इसके ऊपर ही से बैठेगा ना, जैसा दिख रहा ना जी, यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, यहाँ से बनेगा, इसका हिस्सा यहाँ बैठ के बनेगा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल सी तो यहाँ से लेके गया, तो भाई जी घूमेगा ना तो यहाँ से लेके जाएगा ऐसा करके, ठीक ऐसे आएगा। तो हमें कह सकते हैं ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी तो हो नहीं सकता, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा बी, तो 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। ध्यान रखिए किस प्रकार किया हो मैंने, आप समझ गए कि नहीं बताइए। चलिए अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 15 में आपको दिखता होगा, हमें डॉट डॉट कह रहा है कि बीच से फोल्डिंग करना। ठीक है, बीच से मोड़ना है कागज, एक कागज है, इसमें दो आकृति, एक हिस्सा इधर, एक राइट हिस्सा, लेफ्ट हिस्सा है, बीच से फोल्डिंग करना। ऑप्शन कहता है कि राइट से लेफ्ट ले जाइए, राइट से लेफ्ट ले जाइए। ठीक है, अगर इसको उठा के यहाँ बैठाओगे तो ये यहाँ बैठ जाएगा, तो ये दो वर्ग दिख रहे हैं आपको, जब स्थान छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ तो वर्ग है नहीं पहली बात ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ वर्ग होनी चाहिए, क्योंकि इसका तो स्थान चेंज नहीं हो रहा है, राइट वाला लेफ्ट जा रहा है, तो राइट वाला लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट वाला स्थान पे रहेगा, तो यहाँ तो वर्ग नहीं, यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ग नहीं, यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग, यहाँ वर्ग। ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी और डी बच गए। अब रही बात, ये राइट वाला लेफ्ट में यहाँ बिल्कुल फिक्स बैठ जाएगा, और ये वाला यहाँ बैठ जाएगा, इस जे जिक्रा डॉट इसके में बैठेगा, जिस सिर्फ हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस 15 प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो आपको प्रश्न दिखाई देता होगा कि यहाँ पर हमें 16 प्रश्न दिख रहा है। देखो यहाँ बीच से आप फोल्डिंग करना। ठीक है, डॉट डॉट या बिंदु बिंदु दिख रहा है, इसका मतलब होता है बीच से फोल्डिंग करना, और ऑप्शन कह रहा है कि लेफ्ट से राइट लेके चलना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको जो दिखाई दे रहा है ना कि त्रिभुज इसके अंदर बैठेगा, तो यहाँ पर आपके राइट में वृत्त होनी चाहिए और डॉट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, अपने स्थान से चेंज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। भली लेफ्ट वाला राइट जा रहा है, लेकिन राइट वाला स्थान चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट से राइट मुड़ना है, तो ये तो वृत्त होनी चाहिए, यहाँ वृत्त है लेकिन यहाँ डॉट नहीं है, तो ऑप्शन कट गए जी। अब यहाँ पर हम इसकी बात करें ऑप्शन में, तो यहाँ तो आपको वृत्त होनी चाहिए, वृत्त है नहीं पहली बात, तो यहाँ डॉट है जी, तो छट गया। यहाँ पर आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वृत्त तो रखा है, लेकिन जो त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज को उल्टा कर दिया, नीचे का ऊपर, ऊपर नीचे। भाई ये तो दर्पण प्रति मान रहे हैं ना, तो दायां बायां होगा बस। और रही बात, जो तब स्थान बदलेगा भले दाएं से बायां होगा, लेकिन जो दिखता वैसे दिखेगा, तो यहाँ तो उल्टा कर दिया ना, तो ऑप्शन ए भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, और ऑप्शन बी बचा केला। अब देख सकते हो त्रिभुज बैठेगा इसके अंदर और जे बैठेगा इसके बाहर, दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ नहीं बन पाया था तो मैंने बनाया हूँ अलग से, कहीं मिस्टेक हो गया था, मिस प्रिंटिंग हो गया था, तो इस 16वें का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न में आगे चलने के चलते अगला प्रश्न की अगर बात करें तो प्रश्न क्रमांक 17 में आप देख सकते हो क्या दिया है। यहाँ पर हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि फोल्डिंग बीच से करना है पहली बात। ठीक है, फोल्डिंग आपको बीच से करना है। ठीक है, रही बात, अब फोल्डिंग बीच से होगा तो हमें दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ऑप्शन कहता है कि आपको राइट से लेफ्ट लेके चलना है, दिख रहा है ना ऑप्शन। राइट तरफ आपका गैप है, रिक्त स्थान है, ब्लैक खालिस्तान बॉक्स, इसका मतलब होता है राइट से लेफ्ट लेके चलना। आप पहले सीख चुके कहाँ से कहाँ मुड़ना है, बीच से तो मुड़ना, लेकिन राइट से लेफ्ट लेके मुड़ना। अब देखो जे दिख रहा ना आप बिंदु, जे अपने स्थान पे रहेगा, जे अपने स्थान पे रहने वाला है कि नहीं बताओ, जो दिख रहा ना अपना, जब अपने स्थान पे रहेगा तो हम कह सकते हैं ऐसे। आप कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन ए को दिख रहा है आपको सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, इधर को छोड़ दो तो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, बर्थडे को सेम से, तो फिर दो डंडे कहाँ गए बताओ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सॉरी, इस 17 की बात करें तो बताइए क्या हो सकता है। देखो आपका ए नहीं हो सकता और आपका डी नहीं हो सकता, क्यों, देखो जे मुड़ेगा ना तो जे कहाँ बैठेगा बताओ, हमें पता है कि जे मुड़ कर कहाँ जाएगा, आप इधर जाने वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, चलिए बताइए, दिमाग लगाइए। देखो
ऐसे तो आपको मिलनी चाहिए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता ना डी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन ए बी और सी हो सकते हैं। अब देखो अगर इस वाले हिस्से को मोड़ोगे आप लोग तो यहाँ जाके बैठेगा, कहाँ बैठे, यहाँ जाके बैठेगा, ध्यान रखना। और इसको मोड़ोगे तो यहाँ जाके बैठेगा। तो ऐसे आप कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर, केवल कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस 17 का आंसर ऑप्शन सी आपका राइट होगा। समझे कि नहीं बताइए, ध्यान रखें। इस हिस्से को मोड़ोगे ना तो यहाँ जाके बैठेगा भाई, ऐसे बना ना तो जी इतना मान लो बस आपको, और यहाँ बीच में दर्पण रखोगे तो भाई इसको इधर बनाएगा, जैसा वैसे ही बनता है ना, बस ऊपर को ऊपर नीचे नीचे रहेगा। तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा और ऐसा देखो ऐसे बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 17 का ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक। चलिए अब ऑप्शन आपको छांटने का प्रयास करना, जहाँ लगता है कि दिक्कत होगा हल करने में तो आपको ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर अगर हम छांटने का प्रयास करते हैं, देखिए जरा, यह हमें दिखाई दे रहा है बीच से फोल्डिंग करना, और ऑप्शन कहता है कि राइट से लेफ्ट लेके चलिए। अब देखो यहाँ हमें एक पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। आधा हिस्सा इस तरफ है, तो आधा नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ है और आधा इधर है, अधिकांश। अब देखो अगर इस छोटे को फोल्ड करूँ मैं, छोटा की बात कर लेते, बड़ा तो ठीक है, अगर छोटे को फोल्ड करता हूँ मैं तो छोटा तो पूरा इधर जाके बैठेगा कि नहीं, बताओ कि नहीं बैठेगा। देखो जे आपको दिख रहा ना, जी छोटा वाला वृत्त जो राइट तरफ है, जो लेफ्ट में जाके बैठेगा, लेकिन बिल्कुल इस लाइनिंग के बिल्कुल बगल में बैठेगा। तो हम कह सकते हैं, देखो अब हम बात करें ऑप्शन ए हो सकता है माना जाए इसके हिसाब से। किस हिसाब से, इस छोटे वृत्त के अगर देख के चलते तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है छोटे हिसाब से, ऑप्शन सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह बना दिया ना तो भाई ये यहाँ से इस लाइनिंग बीच वाला लाइनिंग के साथ जुड़ा था, तो इधर थोड़ी जुड़ जाएगा इस तरह, बताओ यहीं जुड़ेगा ना। तो हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी छट गया। इस प्रकार आप छाटना, तो 18 का ऑप्शन डी नहीं हो सकता, या तो ए बी या सी होगा। अब रही बात, देखो अब रही बात, अगर इसकी बात कर ले जे वाला भाई साहब, तो सिर्फ यहाँ राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो सिर्फ लेफ्ट में ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बन गया जी। अब रही बात, जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जितना हिस्सा, इसको घुमा के ले जाओगे तो कैसे बनाएगा जी, ऐसे बनाएगा, ऐसे, ठीक है। तो आप कहाँ दिख रहा बताइए, देखो जे वाला हिस्सा तो जे बन गया छोटा वाला, ठीक है व्रत। अब इसका हिस्सा दिख रहा है जे वाला, इसको घुमा के यहाँ ले जाओगे तो ऐसे बनेगा जी, ठीक है। तो ऐसे आप कहाँ दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर सी में। तो हम कह सकते हैं डी तो छट गया था, बी भी छट गया और ए भी छट गया, बचा सी। क्योंकि जिस हिस्सा दिख रहा है एक्स्ट्रा वाला जे दिख रहा है जे वाला, जे आपको यहाँ से घूम के बनाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न 19 प्रश्न आपको दिखता होगा स्क्रीन पर। आपको लगता है कि कहीं प्रश्न में समस्या है या नहीं बन पाएगा, तो आपको ऑप्शन को अलग अलग छांटने का प्रयास करना है, ए बी सी डी में से। चलिए अब 19 प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखो यह हमें ऑप्शन कहता है 20 से कटिंग करना, ठीक है, 20 से कटिंग करना है। अगर हम बात करें इसमें, देखो हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि आपको राइट से लेफ्ट मोड़ना है कि लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेकिन 20 से फोल्डिंग करना है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर तुम इधर लेते हो या इधर लेते हो तो इनमें से कौन सा बनता है। अगर मैं बात कहूँ, अगर इस राइट को लेफ्ट लेके चलते हैं अपन, ठीक है, तो बताइए क्या बनेगा। हमें पता होनी चाहिए राइट से लेफ्ट लो चाहे लेफ्ट से राइट लो। अगर राइट से लेफ्ट लेते हो तो जो दिख रहा है आपको, जो अपने स्थान पर रहेगा, ध्यान रखें अपने स्थान पर रहने वाला है, ठीक है। अब जे इधर जाएगा क्यों नहीं बताइए। अब हमें पता है, देखो अब जे वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 19 का क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पर बैठे, ठीक है, इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो हमें पता होनी चाहिए जे दोनों का जिस एरिया है क्या है, जब अपने स्थान पर रहेगा तो हम कह सकते हैं जब अपने स्थान पर है, ठीक है, अपने स्थान पर है। इसको उठा के यहाँ ले गए तो क्या बन जाएगा जी, इस तरह बन जाएगा पहली बार, ठीक है। अपने स्थान पे जे बैठा मान लीजिए वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन की बात करें, ठीक है। देखो यहाँ हम अगर प्रश्न पकड़ते हैं तो अगर लेफ्ट राइट से लेफ्ट लेके जाओगे तो राइट वाला चेंज हो जाएगा, दाएं का बायां हो जाएगा, बीच में दर्पण रखते हो तो यहाँ तो बिल्कुल सेम बनाया, देखो दोनों को सेम यहाँ पर है। तो यहाँ प्रश्न में तो यहाँ बदलनी चाहिए ना, तो यहाँ तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। अब बात करें, अब ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में तो हम कह दें इसको ऊपर का नीचे कर दिया है, ठीक है, दिख रहा ऊपर जो वाला लाइन इसको नीचे कर दिया। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ना तो बी नहीं हो सकता, सॉरी डी। ऑप्शन हम छाट रहे हैं, ध्यान रखें, ठीक है, ना ए होगा ना तो डी होगा, बचा कौन, बी और सी। अब इनमें से एक होगा। रही बात है अगर हम हल करते हैं, अगर इसको उठा के यहाँ लेके जाओगे आप, ठीक है, देखो रही बात इसको उठा के यहाँ अगर ये यहाँ ए दिख रहा ना, जो हिस्सा दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ ले जाओगे तो हम कह सकते हैं जो पलट जाएगा, क्या बनेगा जी, ए बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताओ कैसे बनेगा।
भाई जे तो अपने स्थान पर होनी चाहिए, इसका कुछ नहीं होने वाला, वैल्यू अपने स्थान पर रहेगा। हम ए छांट दिए, डी छांट दिया, अब बी और सी बच रहा है, इनको छांट रहा हूँ, ध्यान रखें। हमें अगर लगता है कि समस्या होगा प्रश्न करते तो ऑप्शन छांटना आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये डॉट दिख रहा है, जे अपने स्थान पर होनी चाहिए। यहाँ तो भाई स्थान ही चेंज कर दिया, देखो जरा, जे हिस्सा अगर हम राइट से लेफ्ट लेके चला तो लेफ्ट वाला नहीं बदलेगा, तो यहाँ से बदल दिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ए ना तो डी ना तो बी, तो अकेला कौन बचा, सी। तो हम कह सकते 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। बस देख लीजिए आप लोग, समझ गए नहीं समझे बताइए कैसे छाटा मैंने। चलिए तो 19 का ऑप्शन सी आपका राइट। और 2 प्रश्नों को मैं 20, 21, 22 प्रश्नों को होमवर्क पे छोड़ता हूँ आपके लिए। तो मैंने आपको 19 प्रश्न बताया हूँ, ध्यान रखें इत्मीनान से। और आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, लेफ्ट राइट मोड़ना है या राइट लेफ्ट मोड़ना है, आपको प्रश्न में खुद दिखाई देगा ऑप्शन में, ध्यान रखें, ठीक है। और 20 से फोल्डिंग करना है, तो आप ध्यान रखें कहाँ जल मानना, कहाँ त्रपणमान खल करना, कहीं दिक्कत होगा तो ठीक है। चलिए अब 20 प्रश्न आपके लिए रहेगा और 21 प्रश्न आपके लिए रहेगा, और एक प्रश्न और देते हैं हम आपके लिए 22 प्रश्न। 21 तो आराम से बन जाएगा, ध्यान रखें ना, और 22 थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ 22 कहता है कि आपको 20 से फोल्डिंग करना, ठीक है। तो यहाँ आप क्या मान लीजिए, आप जल मान लीजिए, तो नीचे को ऊपर जाएगा, हम नहीं कह सकते। ऑप्शन कहता, हाँ ऑप्शन खुद कह रहा है नीचे से ऊपर लेके जाना है, ध्यान रखें। तो आपको समझनी चाहिए, दायां बायां नहीं होता, दायां का दायां बायां का बायां रहेगा, बस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इस, आप खुद दिमाग लगाइए 22 का क्या होगा, बहुत ईजी है, बनाने कष्ट करेंगे। चलिए थैंक यू।